आज की इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 10वां चैप्टर जंतुओं में श्वसन के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेने लगता है। आपने खुद भी देखा होगा, जब हम तेजी से दौड़ते हैं गहरी सांस लेते हैं या हम कह सकते हैं हमारी सांस फूलने लगती है। तो इसका उत्तर क्या है इस प्रश्न का? दौड़ने या अधिक शारीरिक श्रम करने पर हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए धावक तेजी से गहरी सांस लेने लगता है। यही कारण है कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेने लगता है। दूसरा प्रश्न, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो देखिए पहले समानताएं क्या है। पहला है वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन कोशिकाओं में होता है। दूसरी जो समानता है वो है दोनों तरह के श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। अब अंतर दोनों में, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर। पहला अंतर है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा जो अंतर है, वायवीय श्वसन में उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होते हैं, जबकि मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में उपोत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल बनता है तथा सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट में अल्कोहल बनता है। तीसरा अंतर, वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच कुछ समानताएं और अंतर हैं। जैसे नाम से ही पता है, वायवीय श्वसन का मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। प्रश्न, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? उत्तर है, अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेने से कुछ धूल के कण हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं, तो मस्तिष्क को कुछ अवांछित पदार्थ नाक के अंदर आने का संदेश प्राप्त होता है। इन अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए छींकें आने लगती है, या हम कह सकते हैं यह एक प्रकार का आत्मरक्षा तंत्र है। तो इसीलिए अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेने पर छींक आने लगती है। प्रश्न है, 3 परख नलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भरिए। इन्हें A, B, C द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली A में एक घोंगा रखिए, परख नली B में कोई जलीय पदार्थ रखिए, परख नली C में एक घोंगा और पादप दोनों रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो देखिए आंसर है, परख नली A में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसमें रखा हुआ घोंगा श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। परख नली B में एक जलीय पादप रखा हुआ है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा, जिससे इस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे कम होगी। जबकि परख नली C में एक घोंगा और जलीय पादप दोनों रखे हैं, इसलिए इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होगी, क्योंकि घोंगा द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़ा जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जलीय पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण के क्रम में उपयोग कर लिया जाता है। तो इस तरह क्या आंसर मुख्य हो गया इसका? परख नली A में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसमें एक जीव घोंगा रखा हुआ है, ये श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। प्रश्न है, देखिए सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके ऑप्शन है, देखिए फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा। आंसर है इसका श्वास रंध्रों द्वारा। देखिए तिलचट्टे के सिर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे श्वास रंध्र कहा जाता है। तिलचट्टे इन्हीं श्वास रंध्रों से श्वसन करते हैं। प्रश्न है, अत्यधिक
व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या जल। आंसर है इसका दूसरा वाला, लैक्टिक अम्ल। अब क्या कारण है, देखिए, अधिक शारीरिक श्रम करने के क्रम में हमारे शरीर को आवश्यक सामान्य से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे पूरा करने के लिए हमारा शरीर तेजी से गहरी सांसें लेने लगता है। परंतु शरीर के ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता सीमित होती है, जिसके कारण अतिरिक्त ऊर्जा की पूर्ति के लिए मसल्स यानी मांसपेशियां, विशेषकर टांगों की मसल्स की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होने लगता है। अवायवीय श्वसन से क्या होता है, ये क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं होता है, ऊर्जा मुक्ति के साथ इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। इस लैक्टिक एसिड के टांगों की कोशिकाओं में जमा हो जाने के कारण टांगों में ऐंठन होने लगती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अत्यधिक व्यायाम करते समय लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारी टांगों में ऐंठन होने लगती है। प्रश्न है, किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। ऑप्शन है, देखिए, 9 से 12, 15 से 20, 21 से 24 या 30 से 33। आंसर है इसका 15 से 20। एक स्वस्थ युवक की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 20 प्रति मिनट होता है। इसका अर्थ है जो स्वस्थ युवक है वो विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता तथा छोड़ता है। अधिक शारीरिक कार्य करने पर या अधिक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उस समय श्वसन दर बढ़ जाती है। प्रश्न है, उच्च वसन के समय पसलियां, ऑप्शन देखिए, बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बिल्कुल गति नहीं करती हैं। आंसर है इसका नीचे की ओर गति करती हैं। देखिए, इसके आंसर को हम समझा सकते हैं ऐसे, हमारा फेफड़ा चारों ओर से पसलियों से घिरा रहता है जिससे कि वह सुरक्षित रह सके। श्वसन क्रिया में पसलियां ऊपर तथा नीचे की ओर गति करती हैं। अंतर श्वसन की स्थिति में पसलियां ऊपर की ओर गति करती हैं तथा फैलकर फेफड़ों को अधिक जगह प्रदान करती हैं, जिससे वायु फेफड़े के अंदर आसानी से बढ़ सकती है। उच्च वसन की स्थिति में पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं, जिससे फेफड़े में दबाव पड़ जाता है और अशुद्ध वायु शरीर से बाहर निकल जाती है। अब देखिए, ये प्रश्न है, छठा प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे कॉलम ए और बी में कुछ शब्द हैं, उनका मिलान करना है। तो देखिए आंसर क्या है, कॉलम ए में है यीस्ट। यीस्ट जो है अवायवीय श्वसन इसमें होता है, उस समय अल्कोहल बनता है। डायफ्राम या मध्यपट, ये कहाँ पर स्थित है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से क्या होता है, फेफड़ों का आयतन घटता बढ़ता है। त्वचा, केंचुआ से इसका मिलान करेंगे क्योंकि केंचुआ जो है ये त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। पत्तियों में रंध्र या स्टोमेटा होते हैं। मछली में क्लोम या गिल्स होते हैं। मेढक फेफड़े और त्वचा के द्वारा सांस लेता है। जब वो पानी से बाहर होता है फेफड़ों से श्वसन क्रिया करता है, और जब पानी के अंदर है त्वचा के द्वारा वो श्वसन क्रिया करता है। प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य अथवा असत्य है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये असत्य है। इसको हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं या विस्तार से बता सकते हैं। अत्यधिक व्यायाम या शारीरिक श्रम करते समय हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए कोशिकाओं में तेजी से श्वसन होने लगता है, जिसके लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए हमारा शरीर तेजी से श्वसन करने लगता है। अतः अत्यधिक व्यायाम करते समय या कोई भी अधिक शारीरिक कार्य करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी नहीं होती बल्कि तेज होती है।
प्रश्न है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये असत्य है। क्यों है असत्य? देखिए, प्रत्येक जीव, चाहे वो जंतु है या पौधा, को जीवित रहने के लिए हर समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो लगातार हर समय श्वसन करता रहता है, चाहे दिन है या रात है। बिना श्वसन के जीव जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पादप भी क्या है? सजीव हैं। इसलिए पादप हर समय श्वसन करते रहते हैं, चाहे दिन का समय हो या रात का समय। लेकिन पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, और रात के समय क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात के समय नहीं होती। इसलिए ये कहना कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, गलत है। श्वसन क्रिया पादपों में भी 24 घंटे होती है, यानी दिन में भी और रात में भी। प्रश्न है, मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ये सही है। मेढक एक उभयचर प्राणी है। उभयचर यानी जो जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है, अर्थात मेढक स्थल तथा जल दोनों में जीवित रह सकता है। श्वसन के लिए मेढक की त्वचा श्लेष्मी और नम होती है, जिससे वह जल में रहकर श्वसन करता है। इसके साथ ही मेढक में फेफड़े भी होते हैं। जब मेढक स्थल पर रहता है तो वो फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन क्रिया करता है। तो इस तरह से मेढक त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है, फेफड़ों के द्वारा। प्रश्न है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो देखिए, ये असत्य है। मछलियों के सिर के दोनों भागों में गिल या क्लोम होते हैं, जिससे वह जल में रहकर श्वसन करती है। आपको मालूम होगा, मछली हर समय जल में रहती है। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये सही है। देखिए, अंतः श्वसन के समय क्या होता है? पसलियाँ बाहर की ओर को फैल जाती हैं, जबकि डायफ्राम नीचे की ओर को आ जाता है। उससे क्या होता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आयतन बढ़ने से क्या होगा? बाहर से ऑक्सीजन फेफड़ों में भर जाती है। प्रश्न है, 1 या 2 शब्दों में उत्तर देना है। पहला है, कीटों की वायु नलियाँ को कहते हैं श्वास प्रणाल। दूसरा, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना पसलियाँ कहलाती हैं। वक्ष गुहा में फेफड़े होते हैं और पसलियाँ क्या करती हैं? फेफड़ों को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। प्रश्न है, वक्ष गुहा का पेशी तल को क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं वो रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र को श्वास रंध्र कहते हैं। कीट में जो पार्श्व में छोटे छिद्र होते हैं, उनके जो श्वास रंध्र, उनके द्वारा वो श्वसन क्रिया करता है। मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़े कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते या अंतर श्वसन करते हैं वो नासाद्वार या नथुने कहलाते हैं। एक अवायवी जीव का नाम यीस्ट है। यीस्ट एकोशिकी या अवायवी जीव है, सूक्ष्म जीव है। देखिए, प्रश्न है, श्वास प्रणाल तंत्र वाले एक जीव का नाम बताइए। श्वास प्रणाल तंत्र कीटों में पाया जाता है। उनमें से एक जीव तिलचट्टा है। तिलचट्टे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वो श्वसन क्रिया करता है। प्रश्न है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन है। 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती। दूसरा, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो देखिए, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। इसका कारण क्या है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ख, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जंतुओं में श्वसन के प्रश्न उत्तर देखे।